हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मेरी जो लाइफ है ना, दूसरों से मुझे कंपेयर करना ही नहीं है, क्योंकि कभी भी हम दूसरे से अपने आप को कंपेयर कर ही नहीं सकते। यहाँ इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इस ब्रह्मांड में इतनी सारी इंसान हैं, मगर कभी भी किसी का भी फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से मैच नहीं होती है और न ही किसी का सोच विचार एक दूसरे से मैच हो पाती है, क्योंकि सबके कर्म अलग हैं, सबका सोच विचार अलग है। तो क्यों हम किसी से अपने आप को कंपेयर करें। आप किस चीज़ में माहिर हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है। आप दूसरों से कंपेयर करने की अपेक्षा आप में क्या क्वालिटी है, उस चीज़ को समझिए, उस चीज़ के बारे में आप कार्य करना स्टार्ट करिए, उस चीज़ के बारे में जानना समझना स्टार्ट करिए, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान यूनिक है। मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हूँ इस दुनिया में, क्योंकि मैं यूनिक हूँ, क्योंकि मेरी इन्वायरमेंट वैसी है और मेरे जैसे स्वभाव के सेम टू सेम इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो सबसे मेन ज़रूरी है कि आप अपने लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो। तो खुद की एबिलिटी जो है ना, उसको आप पहचानिए, खुद से आप प्रेम करना स्टार्ट करिए और कभी भी दूसरे के लिए आप ये मत सोचिए कि उसने ऐसा कर लिया है तो यार उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, या फिर वो अभी ऑफिसर बन गया है, मुझे भी ऑफिसर ही बनना है। हो सकता है आप कुछ अलग फील्ड के लिए आए हों, हो सकता है आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हों। तो आप में क्या एबिलिटी है, आप में क्या चीज़ें हैं, उस चीज़ को जानना ज़रूरी है, न कि दूसरे से अपने आप को कंपेयर करना। तो बेहतर है कि आप दूसरे से अपने आप को कंपेयर करने की अपेक्षा आप खुद को समझने की कोशिश करिए कि आप इस संसार के यूनिक इंसान हो, क्योंकि दुनिया में अगर ऊपर वाले ने किसी को भेजा है ना, तो यूं ही नहीं भेजा है। आप इस चीज़ को समझो। अगर आपको दुनिया में ऊपर वाले ने भेजा है ना, तो आप, क्योंकि ऊपर वाले की नज़र में सभी बच्चे एक समान होते हैं। उनकी नज़र में कोई छोटा बड़ा, किसी का बुद्धि छोटा या कम या फिर ज़्यादा, ऐसी भावनाएं नहीं होती हैं। और आप अगर इस दुनिया में आए हैं ना, तो आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं। तो कभी भी अपने आप को निगेटिव फील मत कराइए, और जहाँ पे आपको निगेटिव फील हो रहा है ना, एक चीज़ ज़रूर समझ कर और जानकर आप दोस्त यार भी बनाएं कि आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, कैसे लोगों के साथ में आप रह रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों के साथ में आप रह रहे हैं ना, उनका 25% आपके लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। हम किसी भी संगत में रहते हैं ना, किसी भी इंसान के साथ में हम ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, तो हमारी सोच विचार बात करने की सलीका उसी की जैसी बनने लगती है। आप इस चीज़ को थोड़ा बहुत फील ज़रूर किए होंगे। तो इसलिए आप दोस्त यार ही बना रहे हैं या फिर ऐसी ऑफिस में आप ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं, तो आप इस चीज़ को समझिए कि मैं जिन लोगों के साथ में रह रहा हूँ, वो नेगेटिव पर्सन है या फिर वो पॉजिटिव पर्सन है। इस चीज़ को आप ज़रूर ऑब्जर्व करिए और उस हिसाब से आप लोगों के साथ में रहना, घुलना मिलना, बातचीत करना स्टार्ट करिए। जो आपके लिए अच्छा सोचता है ना, जो आपको आगे बढ़ाने के लिए आपको सही मार्गदर्शन दे पाता है, ऐसे लोगों के साथ में रहना स्टार्ट करिए। और एक चीज़ और है, क्योंकि हम हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं हो सकते, चाहे वो ऑफिस वर्क हो या फिर कहीं पे भी हो। तो हर किसी के लिए हमें परफेक्ट बनना भी नहीं है। आप सही हैं, आपको ये चीज़ें पता है, बस दुनिया को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप सही हैं या फिर गलत हैं। आप अपने सही मार्ग पे रहकर कार्य करते रहिए। जो जैसा कर रहा है ना, उसको आज नहीं तो कल वो चीज़ें मिलती ही है, क्योंकि एक नियम तो यहाँ पे तय है कि जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी चीज़ें हम इस यूनिवर्स में छोड़ते हैं, वो कई गुना होकर हमें मिलती है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप सोच समझ कर लोगों के लिए अच्छा या फिर बुरा बर्ताव करें,
क्योंकि जो चीज़ें अभी हम कर रहे हैं वो हमें भी रिटर्न में मिलनी होती है। और आप जिस जगह पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं ना, वहाँ पे आप इस चीज़ को ज़रूर परखिए कि कौन इंसान मेरे लिए, मेरे हित के लिए सोचता है, और कौन इंसान है जो मुझे आगे बढ़ा सकता है, या फिर जिसकी बातों से मैं थोड़ा बहुत इंस्पायर हो सकती हूँ। ऐसे पर्सन को आप चूज़ करिए और उनके साथ में आप रहना स्टार्ट करिए, क्योंकि इस चीज़ को हर कोई जान पाता है। हर इंसान इस चीज़ को समझ लेता है कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा पराया है। तो आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहिए, एक अच्छे लोगों की संगत में रहिए, और जो लोग आपको पॉजिटिव करते हैं ना, ऐसे लोगों को आप दिल से धन्यवाद ज़रूर बोलिए। क्योंकि कहीं न कहीं जो इंसान हमसे प्रेम करता है ना, और अगर वो कुछ बोल भी देता है ना, तो उसकी बातें कुछ टाइम के लिए लगती हैं, फिर उसके बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि सामने वाले के मन में भी आपके लिए कोई गलत भावना नहीं होती है। अगर आपसे कुछ गलती हो गई है ना, तो उनको बोलना ज़रूरी था। और जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं ना, कहीं न कहीं वो हमें एक अच्छी सीख देकर जाती है, हमारे लिए एक लर्निंग चीज़ होती है। आप कार्य क्षेत्र पे हों या फिर किसी भी फील्ड में आप कार्य कर रहे हों, आपको जिस चीज़ में रुचि है, आप उस चीज़ को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए। सेकंड में आप अपना कार्य, जो भी आप कर रहे हैं, उस चीज़ को रखिए। क्योंकि जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है ना, जिस चीज़ में आपको बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है, अच्छी वाली आपको वाइब आती है, तो उस चीज़ को आप करना स्टार्ट करिए। क्योंकि आप दिन की शुरुआत अगर अच्छे चीज़ से आप करेंगे ना, तो आपका पूरा दिन हैप्पी रहने वाला है। आपका माइंड बिल्कुल मस्त रहने वाला है, कूल रहने वाला है। किसी कार्य क्षेत्र में है, और वहाँ पे हर किसी के लिए आप परफेक्ट नहीं हैं। कोई ना कोई आपके स्टाफ में या फिर आपकी जगह पे कोई ना कोई ऐसे लोग हैं जो आपको नेगेटिव फील कराने की कोशिश करते हैं, जो आपके लिए सही नहीं सोचती, उनकी नज़रिया आपके लिए ठीक नहीं होती, मतलब जलन ईर्ष्या वाली भावना होती है। तो ऐसे लोगों को आप इग्नोर करिए, क्योंकि ऐसे लोगों को सिर्फ एक की वजह से हम पूरा इन्वायरमेंट, अपना पूरा ऑफिशियल इन्वायरमेंट ख़राब कर रहे हैं, सिर्फ उस पर्सन की वजह से। तो आप उसको फुल स्टॉप करिए, और बाकी जो लोग हैं ना, जो आपके लिए अच्छे हैं, आप उन लोग से बातचीत करना स्टार्ट करिए और हैप्पी रहना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे कि जो भी चीज़ें आपके साथ में हो रही थी ना, या फिर जिस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा लोडिंग करके ले रहा था, वो बिल्कुल कम होने लगेगा आपको। आप माइंडली एकदम रिलैक्स होना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मैं जो चीज़ें आपको बता रही हूँ ना कहीं मैंने इस चीज़ को फ़ील किया है, तो वही चीज़ें मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ। और जब आप पॉजिटिव चीज़ों को लेकर और अपना माइंड को कूल रखना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको किसी की बातों से, किसी की भी कुछ चीज़ से आपको कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। तो आप मस्त कूल होकर अपना वर्क भी कर पाएँगे और लाइफ में कुछ नया भी कर पाएँगे। क्योंकि अगर आपका माइंड सेट है ना, और आप पॉजिटिव थिंकिंग वाले इंसान हो ना, आपकी एनवायरनमेंट पॉजिटिव लोगों से भरी पड़ी है, तो पॉजिटिव थिंक से हमारे नए आइडियाज़ आते हैं। इसलिए आप मस्त पॉजिटिव रहिए और कोशिश करिए हमेशा हैप्पी रहने की। लाइफ है, कुछ ना कुछ होता रहता है, उस चीज़ को इग्नोर करिए। बस वहाँ पे रुक मत जाइए कि मेरे साथ में ये चीज़ें हो गई हैं, या फिर उसने मेरे साथ में ऐसा किया तो मैं उससे बातचीत करना बंद कर दूँ। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप उसको जाने दीजिए, लेट गो करिए और आगे बढ़िए। आगे लाइफ में आप क्या कर सकते हैं, और आप किस लेवल के इंसान हैं, अपने आप को भी आप ज़रूर चेक करिए। सो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू, बाय बाय, देन टेक केयर, बाय।